बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आप लोग सारे फाइन शाइन होंगे, ठीक ठाक होंगे, सब लोग सेहतियाब होंगे। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल एक्सोडियन के ऊपर वेलकम करते हैं। बेटा, हम इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की क्लासेस को भरपूर तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। आपकी एक बहुत अहम किताब इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर उसके इंस्ट्रूमेंट्स की तमाम रूल्स और कवानीन और ज़वाबत और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स और उन पार्ट्स की आगे डिटेल और उन पार्ट्स की आगे वर्किंग जो है वो वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि जो कुव्वतें हैं, 3 किस्म की कुव्वतें हैं जो पॉइंटर को कंट्रोल करती हैं, पॉइंटर को हरकत करवाती हैं और पॉइंटर के अंदर जो ऑसिलेशंस हैं उनको ख़त्म करवाती हैं। अब इन 3 फोर्सेस के मजमूए को आप अगर देखते हैं तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट की एक जो वर्किंग कंडीशन है वो नज़र आती है कि एक इंस्ट्रूमेंट किस तरह से वर्क करता है और कौन कौन सी फोर्सेस उसके काम करने में अमल दखल करती हैं। अब उसके काम करने के दौरान उसका बैलेंस हालत में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंसिंग का अमल जो है वो इंतहाई ज़रूरी है एक अच्छी और दुरुस्त रीडिंग हासिल करने के लिए। तो ये बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है, बैलेंसिंग का अमल किन तरीक़ों से किया जा सकता है और कौन से तरीक़े कारआमद हैं जिनको आप बैलेंसिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉइंटर का सबसे अहम किरदार आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, एक मीटर के अंदर पॉइंटर का बड़ा अहम किरदार है कि पॉइंटर जो है वो ही आपको स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट करता है, हरकत करता है और रीडिंग फराहम करता है। कोई भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड मीटर है, उस मीटर के ऊपर पॉइंटर यानी नीडल जिसे आप कहते हैं सुई, वो हरकत करेगी तो वो किसी जगह पर जाकर रुकेगी। जितनी वैल्यू की करंट, वोल्टेज, पावर या कोई भी आप जिस वैल्यू की पैमाइश कर रहे हैं वो वैल्यू उसके अंदर पैमाइश होके जो पॉइंटर है वो स्केल के ऊपर ज़ाहिर कर देता है। अब पॉइंटर का स्केल के ऊपर बैलेंस हालत में रहना बहुत ज़रूरी है, यानी पॉइंटर के जो मूविंग सिस्टम है उसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मूविंग सिस्टम में सबसे अहम किरदार जो होता है वो स्पेंडल का होता है। तो स्पेंडल क्या है, मूविंग सिस्टम क्या है और उसके ऊपर लगा हुआ पॉइंटर क्या है और कंट्रोलिंग स्प्रिंग क्या है, ये सारा कुछ हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन वन बाय वन इनकी अहमियत का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंसिंग एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा रखती है कि बैलेंसिंग जो है एक इंस्ट्रूमेंट में बिल्कुल दुरुस्त रीडिंग हासिल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। बाज़ दफ़ा आप देखते होंगे कि कई ऐसे मीटर्स जो कि पॉइंटर जो है वो अपनी फाइनल पोजीशन पर जाकर सही तरह से नहीं रुकता, ठीक पॉइंट के ऊपर नहीं रुकता। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके सामने ये है, ये एक मौजूद है, ये पॉइंटर जो है ये अभी 100 के ऊपर मुकम्मल नहीं है, यानी अभी ये पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग को ज़ाहिर नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है आप देख रहे हैं कि ये इस तरफ या इस तरफ दोनों सूरतों में इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि पॉइंटर जो होगा वो स्केल के लेफ़्ट और राइट साइड पर हरकत करते हुए इसका बिल्कुल बैलेंस हालत में रहना बहुत ज़रूरी है। यानी बैलेंसिंग का मतलब ये है कि ये अपनी जगह पर झूले ना, यानी झूले जिसे अब हम कह रहे थे, यानी लास्ट वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वाइब्रेशन ना पैदा हो, थरथराहट पैदा ना हो, तो ये सारा अमल जो है ये बैलेंसिंग कहलाता है। तो ये 2 सूरत हाल मैंने आपके सामने यहाँ डायग्राम में मेंशन कर दी हैं। इन दोनों सूरत हाल में आपने फोकस करना है कि अगर ये दोनों सूरत हाल किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद होंगी तो वो सिस्टम अनबैलेंस्ड होगा, वो बैलेंस नहीं होगा और उस मूविंग सिस्टम को हमने कोशिश करनी होती है बैलेंस करने की। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो ये है, इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग द मूविंग सिस्टम, यानी अहमियत क्या है आपकी मूविंग सिस्टम को बैलेंस करने की। तो मूविंग सिस्टम क्या होता है? मूविंग सिस्टम एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, एक मूविंग आयरन मूविंग कॉइल है। यानी कि आप देखते हैं मूविंग कॉइल और परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स में मूविंग सिस्टम जो होता है वो तकरीबन जो है वो सेम, जिसका जो डिपेंड करता है आपका स्पेंडल के ऊपर, यानी ये वो स्पेंडल है, ये स्पेंडल है
इस स्पिंडल के ऊपर ही पॉइंटर को एडजस्ट किया जाता है। ये स्पिंडल ही हरकत करता है इस तरह से, और हरकत करता है और पॉइंटर स्केल के ऊपर हरकत करता है। तो ये स्पिंडल इसका मूविंग सिस्टम है। तो इसको जनाब आपने एक ज्यूल बैरिंग के ऊपर एडजस्ट किया होता है, और ये बैरिंग जो है इसका बहुत अहम किरदार है, जो स्पिंडल को हरकत करने में आसानी पैदा करता है। और इसकी हरकत करने में आसानी पैदा करने में बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस। यानी ये बैरिंग जो है ये बिल्कुल उसको मतवाजन हालत में हरकत दे, ना कि लेफ्ट ना कि राइट, बिल्कुल सीध अमूद के अंदर बैलेंस यानी मतवाजन रखते हुए, सेंटर ऑफ लाइन को मद्देनजर रखते हुए वो इस स्पिंडल को हरकत देगा, यानी हरकत देने में आसानी पैदा करेगा। तो फिर हमें दुरुस्त रीडिंग जो है ना वो हासिल होगी। तो इसका और इन दोनों सूरत हाल में आपने देखना है कि पहले पॉइंटर जो है या ये जो उसका स्पिंडल है ये बेंड हुआ है लेफ्ट साइड पर, और यहाँ पर आपने नोट करना है ये बेंड हुआ है राइट साइड पर। तो दोनों सूरत हाल में पॉइंटर का और इसके स्पिंडल का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों सूरत हाल में हमें कभी भी दुरुस्त रीडिंग हासिल नहीं होगी, रीडिंग गलत हासिल होगी, क्योंकि पॉइंटर अगर लेफ्ट साइड पर बेंड है, ये आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड पर इसका स्पिंडल जो है वो बेंड होगा, तो पॉइंटर दुरुस्त जगह पर जाकर खड़ा नहीं होगा और हमें दुरुस्त रीडिंग हासिल नहीं होगी। तो इसको बैलेंस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम स्पिंडल, ठीक है जी, उसका हम देखते हैं कि इसके बैरिंग के अंदर एडजस्टमेंट क्या है। बैरिंग के अंदर एडजस्टमेंट बिल्कुल सीध में और सेंटर ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हुए हम उसको बिल्कुल सेंटर में और मतवाजन हालत में रखने की कोशिश करते हैं, ताकि जो स्पिंडल हरकत करे वो बिल्कुल सेंटर और मतवाजन हालत में करे कि जितना लेफ्ट उतना ही राइट साइड पर। ये ना हो कि ज़्यादा लेफ्ट साइड पर है तो लेफ्ट साइड से जो है वो बैरिंग जो है वो ज़्यादा घिसना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर पॉइंटर और ये जो स्पिंडल है ये राइट साइड पर ज़्यादा हरकत कर रहा है तो इस तरफ जो है वो ये ज्यूल बैरिंग ज़्यादा घिसना शुरू हो जाएगा। बिल आखिर क्या होगा कि ये जो स्पिंडल है इसकी और इसकी, इनके दरमियान जो हरकत होगी वो अनबैलेंस्ड हो जाएगी, वो बैलेंस नहीं रहेगी। यानी ये जो स्पिंडल है ये लेफ्ट साइड पर ज़्यादा हरकत करता रहेगा क्योंकि यहाँ पर घिसाव ज़्यादा हो गया है, और ये राइट साइड पर ज़्यादा हरकत करता रहेगा क्योंकि राइट साइड पर घिसाव ज़्यादा हो गया है। तो ये दोनों सूरत हाल जो है वो अनबैलेंस्ड हैं, ये बैलेंस्ड नहीं है। तो इनको बैलेंस्ड हालत में लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस सूरत हाल में भी हमें दुरुस्त रीडिंग हासिल नहीं होगी, इस सूरत हाल में भी हमें दुरुस्त रीडिंग हासिल नहीं होगी। तो इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं कि हम इन ज्यूल बैरिंग्स के अंदर जो इसका ये जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पर ये जो एयर गैप फराहम किया गया है, जहाँ पर स्पिंडल जो है वो आज़ादाना तरीके से हरकत कर सकता है और इस स्पिंडल को पिवट कर दिया जाता है। पिवट से मुराद ये होता है कि वो फिक्स तो हो जाता है लेकिन हरकत करने के लिए आज़ाद रहता है। तो इन स्पिंडल्स के दरमियान जो एयर गैप है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला है ये बिल्कुल सेंटर में और बिल्कुल मतवाजन हालत में होगा। तो फिर ये स्पिंडल जो है वो लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट साइड पर हरकत बिल्कुल प्रॉपर और मतवाजन तरीके से कर सकेगा, जिससे पॉइंटर बिल्कुल दुरुस्त जगह पर जाकर खड़ा होगा और फिर हमें दुरुस्त रीडिंग फराहम होगी। तो इसके लिए हमें स्पिंडल्स को मतवाजन करने के लिए हम इनमें एक बहुत सादे और सिंपल से तरीके इस्तेमाल करते हैं। उनमें से जो 4 मेजर तरीके हैं वो आपके इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 पे है आपका ग्रेविटी कंट्रोल मेथड है। ग्रेविटी, जिस तरह कि हमने डिस्कस किया कि पॉइंटर को कंट्रोल करने का हमने सबसे पहला तरीका डिस्कस किया था ग्रेविटी कंट्रोल मेथड, जिसमें हमने 2 वज़न इस्तेमाल किए थे पॉइंटर की निचली जगह पर जहाँ पर
पॉइंटर हरकत करता है और वो वज़न भी साथ साथ ही उसके हरकत करता है और उसको फिर वापस खींचने की कोशिश करता है। ये उसको कंट्रोल कर रहा था। अब हमने यहाँ पर उन्हीं वज़न यानी वेट्स को इस्तेमाल करके आपके इस पॉइंटर को बैलेंस करने की कोशिश करनी है ताकि वो हमें बिल्कुल दुरुस्त रीडिंग फराहम करे। तो यहाँ पर 2 या 1 ये आपके सामने वेट लगा हुआ है, इस पॉइंटर के बैक साइड पर ये भी वेट है और ये भी वेट है। इन वेट्स को इस्तेमाल करके हम कोशिश करते हैं कि स्पेंडल जो है वो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की मदद से लेफ्ट और राइट में ना जाए, बिल्कुल सीधा अमूद में इस बैरंग के सेंटर में रहे, इस वज़न की वजह से कि वो बैलेंस हालत में रहेगा। फिर वो बैलेंस हालत में ही हरकत करेगा और वो हमें दुरुस्त रीडिंग फराहम करेगा। तो मूविंग सिस्टम में आप देखते हैं कि बैलेंसिंग का बड़ा अहम किरदार है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर ये बैलेंसिंग ना होगी तो फिर हमें कभी भी दुरुस्त रीडिंग हासिल नहीं होगी और वो जो वर्किंग मीटर है वो कभी भी दुरुस्त रीडिंग फराहम नहीं करेगा। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंस है इस मूविंग सिस्टम में बैलेंसिंग की वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ये किस तरह से पैदा होती है कि आप इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत वाली जगह पर रख देते हैं या आपके हाथ से इंस्ट्रूमेंट जो है वो गिर जाता है तो उसका मूविंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और स्पेंडल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए या स्पेंडल जो है वो अपने जीवल बैरिंग से लेफ्ट साइड पर बेंड हो गया है या जीवल बैरिंग पर राइट साइड पर बेंड हो गया है, तो तब भी जो है वो सिस्टम गैर मतवाजन हो जाता है और इसको मतवाजन हालत में लाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम इन इंस्ट्रूमेंट से, इन पॉइंटर की मदद से रीडिंग दुरुस्त हासिल कर सकें। तो इसके लिए हम पहला जो मैंने मेथड आपको बताया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हैं, जो ज़मीन की कच्चे शक्ल को इस्तेमाल करते हुए इनको बिल्कुल सीध में रखने की कोशिश करती है। दूसरा तरीका है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड वाला, लेकिन वो बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम बैलेंसिंग के लिए करेंगे तो फिर वो वजनी जो है वो स्प्रिंग इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन उसके लिए एक सादा आसान तरीका हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि इस पॉइंटर की बैक साइड पर हम एक वजनी सी तार को लपेट देते हैं, वाइंड कर देते हैं और वो फिर इस वज़न की जगह पर काम करती है और वो उसको बैलेंस कर रखने की कोशिश करती है। और तीसरा तरीका है आपका एक एडी करंट वाला एडी करंट बैलेंस मेथड। एडी करंट बैलेंस मेथड में आपको एक सादा सा मैंने आपको तरीका समझाया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर, आपने देखा कि उसमें हमने डैम्पिंग फोर्स फराहम की थी, एडी करंट डैम्पिंग फोर्स। एडी करंट डैम्पिंग फोर्स हम इस्तेमाल कर रहे थे पॉइंटर को फाइनल पोजीशन पर झूलने से बचाने के लिए, यानी थरथराहट से बचाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे डैम्पिंग फोर्स। अब वही तरीका जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं पॉइंटर को बैलेंस रखने के लिए, यानी पॉइंटर जो है ना लेफ्ट साइड पर जाए ना राइट साइड पर जाए, उस एडी करंट बैलेंसिंग सिस्टम की बदौलत बिल्कुल सेंटर में रहे और वो फोर्स लगाकर पॉइंटर को मतवाजन रखने की कोशिश करता है, जिससे हमें दुरुस्त रीडिंग हासिल होती है। तो एक जो तरीका है वो आपका है सिंगल, यानी एक वज़न वाला वेट इस्तेमाल करके आप उस पॉइंटर को बड़े सादा तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, मतवाजन रख सकते हैं, जो कि आपके सामने ये मौजूद है। ये एक वज़न हमने इस्तेमाल किया है इन पॉइंटर के पीछे, जो इनको लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट नहीं जाने देता, जिस तरह से बिल्कुल सीधा सेंटर में आपको ये हरकत करवाएगा, यानी कि स्पेंडल को। तो इस तरह से ये हमें दुरुस्त रीडिंग हासिल होगी। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें कि सिस्टम का, मूविंग सिस्टम का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अनबैलेंस्ड होगा तो फिर कभी भी दुरुस्त रीडिंग, यानी कि वो मीटर बिल्कुल बेकार होगा और वो मीटर काबिल इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए हमें उसकी बैलेंसिंग के मुख्तलिफ तरीके ईजाद करने पड़े ताकि हम इनके पॉइंटर से हम दुरुस्त रीडिंग हासिल कर सकें। यहाँ पर आपको मेरा ख्याल है कि सूरत हाल समझ आ गई होगी कि यहाँ पर 2 किस्म की सूरत हाल आपको बताई गई हैं। ये जीवल बैरिंग है। बैरिंग ऐसा हिस्सा होता है मीटर का जो कि इस स्पेंडल को हरकत करने में आसानी फराहम करता है। इसी स्पेंडल के ऊपर पॉइंटर लगा होता है। ये स्पेंडल हरकत करता है, साथ पॉइंटर भी हरकत करता है। अगर ये स्पेंडल बिल्कुल मतवाजन हालत में हरकत कर रहा है तो फिर ये दुरुस्त रीडिंग फराहम करेगा। अगर ये स्पेंडल लेफ्ट साइड पर बेंड है
मुसलसल लेफ्ट साइड पर बेंड है तो ये हमें दुरुस्त रीडिंग नहीं देगा और पॉइंटर जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर ये स्पेंडल जो है वो राइट साइड पर बेंड है मुसलसल, तो फिर राइट साइड पर ही ये स्पेंडल जाने की कोशिश करेगा और ये पॉइंटर भी जो है वो दुरुस्त रीडिंग पर खड़ा नहीं होगा बल्कि राइट साइड पर जाने की कोशिश करेगा, सिर्फ इसके अनबैलेंस्ड होने की वजह से। तो हम इनको बैलेंस करने के लिए एक बड़ा आसान सा सिंपल सा तरीका डिस्कस करते हैं, जो कि आपके सामने मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि मेथड ऑफ बैलेंसिंग द मूविंग सिस्टम, यानी एक मेथड है जिसको हम मूविंग सिस्टम को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके सामने हमने वजाहत कर ली है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी आला है, वो बैलेंस्ड हुए बगैर अच्छे तरीके से हमें रीडिंग फराहम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा तरीका, मैंने ये डायग्राम आपके सामने मेंशन की है। अब इस तरीका में क्या करते हैं कि पॉइंटर को स्पेंडल के ऊपर फिक्स किया जाता है और उसी स्पेंडल के नीचे वी शक्ल में 2 वेट्स जो है वो लगा दिए जाते हैं और वो वेट्स जो होते हैं वो नट की शक्ल में होते हैं। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंटर को वी शक्ल के स्पेंडल के ऊपर दोनों जगह पर हम, एक ये है और ये, दोनों तरफ हम 2 नट्स लगा देंगे। यानी नट जो होते हैं वो चूड़ीदार होते हैं और उनको कसा भी जा सकता है और खोला भी जा सकता है। तो इस वजह से हम इन नट्स को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस पॉइंटर को स्केल के ऊपर बैलेंस हरकत करने के लिए। तो यहाँ पर वी शक्ल के 2 जो है वो स्पेंडल, उनके ऊपर 2 वेट्स यानी 2 नट्स चढ़ा दिए हमने। एक नट जो होता है उसको हम लॉक नट कहते हैं। ये यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक जो दरमियान नीचे वाला जो नट होगा, ये वाला नीचे वाला नट जो है ये लॉक नट है, ताकि ये ऊपर वाला जो नट है, जो वेट है, ये आगे या पीछे खुद ब खुद ना हो सके, उसको एक जगह पर फिक्स कर दिया जाए। तो फिर यही नट जो है लॉक नट, इसको हम खोल कर इस ऊपर वाले वेट को हम आगे और पीछे करके इनके बैलेंसिंग जो है ना वो तरीके को सरंजाम देते हैं। तो ये 2 वेट्स वाला तरीका हमने वी शक्ल के स्पेंडल के ऊपर फिक्स कर लिया, ताकि पॉइंटर जो है वो इन दोनों के फोर्स ऑफ ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हुए ये बैलेंस हालत में रहे। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये लेफ्ट साइड पर जाने की कोशिश करेगा तो ये जो है उसको राइट साइड पर खींचने की कोशिश करेगा। तो ये अगर राइट साइड पर जाने की कोशिश करेगा तो फिर ये जो वेट है ये उसको लेफ्ट साइड पर जाने की जो है वो कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, जिससे ये पॉइंटर की जो हरकत है ये बिल्कुल क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। तो इसलिए हम इन 2 वेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पॉइंटर को ये बिल्कुल सेंटर में रखें और जहां भी जाए पॉइंटर बिल्कुल बैलेंस हालत में जाए और थरथराहट भी और ऑसिलेशन भी पैदा ना करे। तो इस वजह से हम जनाब इनके दरमियान, इनके सेंटर में वी शक्ल के 2 स्पेंडल्स के ऊपर 2 नट कस दिए जाते हैं और इन नट्स को हम आगे और पीछे तरतीब देकर इनके बैलेंसिंग सिस्टम को भी तब्दील कर सकते हैं। तो एक ये, क्योंकि ये बैलेंसिंग सिस्टम, क्योंकि वेट्स होते हैं ये थोड़ा सा वजनी होते हैं, तो जिससे उसके मूविंग सिस्टम का वज़न बढ़ जाता है, जिससे मीटर को ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है। तो हम इसके इस खामी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इनके जो स्पेंडल का जो है वो, इसके पॉइंटर के स्पेंडल को और पॉइंटर का साइज जो है वो लंबा कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमें कम वेट वाले वज़न लगाने पड़ेंगे और वो उनको बैलेंस कर लेंगे। लेकिन लंबाई वाले स्पेंडल और लंबाई वाले जो है वो पॉइंटर का एक नुकसान ये होगा कि उनके अंदर जो है वो थरथराहट और वो ऑसिलेशन पैदा करेंगे। ज़्यादा लंबे जो पॉइंटर हैं और ज़्यादा लंबे स्पेंडल हैं वो फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के बाद थरथराहट और ऑसिलेशंस पैदा करते हैं। तो इस वजह से हम क्या कोशिश करते हैं कि छोटे लंबाई वाले छोटे स्पेंडल को ही इस्तेमाल किया जाए, छोटे पॉइंटर्स को ही इस्तेमाल किया जाए, ताकि ऑसिलेशंस और जो है थरथराहट पैदा ना हो। तो उस थरथराहट और ऑसिलेशंस की वजह से हमें इनको बैलेंस रखने के लिए ज़्यादा वज़नी वेट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इसलिए इनका जो मूविंग सिस्टम है वो थोड़ा सा वज़नी होता है। तो हम ये वेट्स वाला तरीकाकार अख्तियार कर रहे हैं। 2 नट हमने लगाए,
इनमें से एक लॉक नट है और एक वेरिएबल जिसको आगे और पीछे हरकत देकर हम जो है इनके बैलेंसिंग सिस्टम को तब्दील करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि ये पॉइंटर इन दो वेट्स की बदौलत बिल्कुल बैलेंस हालत में रहता है। यानी पॉइंटर अगर इस तरफ जा रहा है राइट साइड पर, तो ये लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ उठ रहा है और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और यही सूरत हाल ये राइट साइड वाला इसको इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। यानी पॉइंटर जो है वो बिल्कुल बैलेंस हालत में ही राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट हरकत करेगा इन दो जो है वो वेरिएबल वेट्स की बदौलत। तो उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ये तरीका बहुत सिंपल और आसान है। यानी इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग सिस्टम, अहमियत क्या है बैलेंसिंग सिस्टम की, ये लेफ़्ट और राइट दोनों को हमने डिस्कस किया है। क्यों ज़रूरी है अपना मीटर्स को बैलेंस करना, बैलेंस ना करेंगे तो उसका क्या नुकसान होता है, ये आपके सामने मैंने बताया। आपको 4 मेथड बताए, 4 मेथड में से एक सादा सा मेथड हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और इन सब का जो काम होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट को बैलेंस रखना, बिल्कुल बैलेंस हालत में हरकत करवाना, ताकि हमें दुरुस्त रीडिंग हासिल हो। तो हम अल्लाह के फजल से नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर मज़ीद जो है वो बेहतरीन टॉपिक इसके पहले चैप्टर के डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहे, हमें फॉलो करते हैं लाजमी तौर पर। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।